हाय ट्रेडर्स, रिकॉर्डिंग दिस ऑन 1st of October। तो ट्रेडर्स, आज हम एक डिफरेंट वीडियो करेंगे। तो बेसिकली टुडे विल टॉक अबाउट हाउ मच यू शुड रिस्क पर ट्रेड। तो उसी के लिए आज हम बात करेंगे। तो मैं आपके सामने कुछ लाइक डेटा प्रेजेंट करूंगा और उसी के बेसिस पे आप चाहे कोई भी लाइक टेक्निक या किसी भी एनालिसिस के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो, तो दैट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आप कितना रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड। तो लाइक रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये रिस्क पर ट्रेड। बिकॉज अगर आपका रिस्क पर ट्रेड सही नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो बेसिकली आपका सारा कैपिटल लाइक वाइप आउट होना और लॉसेस के बाद आप लाइक माइंडसेट वाइज आपके लिए रिकवर करना काफ़ी डिफिकल्ट है। मोस्ट ऑफ द लोग काफ़ी टाइम इस माइंडसेट के बारे में बात नहीं करते, जो बेसिकली हाउ मच लाइक यू शुड रिस्क पर ट्रेड। तो उसी के रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। ठीक है ट्रेडर्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं, जैसे कि सपोज करो आपने इनिशियली ट्राई किया ट्रेड करना, और सपोज करो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 1 लाख। ये आपके पास अभी तक क्योंकि ग्रीन मतलब बेसिकली अभी तक आप प्रॉफिट में चल रहे हो, तो जितना आपके टोटल अकाउंट में होगा, और नेगेटिव मतलब उतना आपका लॉस दिखाएगा। तो हम लाइक वो रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से ट्रेड लोगे। तो उस हिसाब से, जैसे कि अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो या आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेड में आपको कम रिस्क लेना चाहिए, एंड स्विंग ट्रेड में यू कैन टेक लिटिल बिट मोर ऑफ अ रिस्क। बट विद इन इंट्राडे ट्रेड you should not take more than 1% like per your capital. आइडियली इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट द रेंज शुड नॉट गो अबव 1%। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, और सपोज करो इसका 1% हुआ 1000 रुपीज। तो आपने 1000 रुपीज का रिस्क लिया। ओके, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 1000 रुपीज का रिस्क को। तो बेसिकली ओके, तो ये आपका हुआ रिस्क, और ये हमने रिप्रेजेंट किया है 1000 रुपीज। दिस इज योर रिस्क। तो इसको एक बार रिस्क के हिसाब से लिख देते हैं। ओके, तो इसको माइनस नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपका रेड कलर में, क्योंकि ये आपका ओवरऑल टोटल रिस्क होगा। तो रिस्क पर ट्रेड है आपका 1000 रुपीज, और आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो अब जैसे कि सपोज करिए इसके अंदर अब आपकी स्ट्रेटजी है कि आप डेली के अंदर, अगर आप जैसे कि बुलिश हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो ट्रेंड वाइज, मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखता हूँ। तो अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे देखो, सपोज करिए आप मार्केट जैसे ही डिप मारता है, आपका एनालिसिस है कि आप बाय करोगे। तो अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, तो फॉर एग्जांपल 1 आवर या डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी थोड़ा डेली में देख लेते हैं। तो डेली में भी सिंपल है। अगर आपको एज्यूम करते हो कि लाइक इंट्राडे के हिसाब से ये आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, और मार्केट ने आज का लो तोड़ दिया है, तो उसके हिसाब से आप बेसिकली उसपे बाय करोगे। जैसे ये हुआ, मार्केट यहाँ ऊपर गया, और आज के हिसाब से मार्केट ने कहीं न कहीं लो तोड़ा इसके आस-पास, और यहाँ पे आप बाय करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी आप ऐसे लाइक किसी ट्रेड में कर रहे हो और आपका रिस्क है 1000 रुपीज़ पर ट्रेड, तो आपके लाइक, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सपोज़ करिए ये दिन है, ये है 7th ऑफ सितंबर का दिन। तो सॉरी 7/7 का दिन है, 7 अगस्त का। तो इस दिन जैसा आपने बाय किया, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया, तो आपको लॉस हो गया। तो इसी के अंदर आपको 10,000 में 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो आपके पास टोटल अमाउंट अब बच गया है इसमें से तो अब आपको बच गया है टोटल 99,000। बेसिकली 1 लाख में से 1000 रुपीज़ का लॉस हुआ, जो आपने एक दिन का इंट्राडे लिया, तो आपको 99,000 का बेसिकली अभी तक आपका टोटल चल रहा है कैपिटल। इसके आगे लिख देते हैं टोटल कैपिटल। तो आपका टोटल कैपिटल अभी इतने का चल रहा है, क्योंकि आपको ₹1000 का बेसिकली लॉस हुआ 1 लाख में से।
तो अब आपने जैसे ट्रेड लिया और आप बुलिश थे, बेसिकली आपको लग रहा था कि सपोज़ करो ये रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, एंड देन आपने यहाँ पे लॉस किया क्योंकि काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनी और मार्केट ने आपको निकाल दिया। दैट्स ओके, अगले दिन फिर से यही डे शुरू हुआ, आपको लगा आप अभी भी बुलिश हो इस दिन के अंदर, मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुला, जैसे कि आप देख सकते हो इस लेवल पे, इसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं हम। तो बेसिकली मार्केट आपको लग रहा है हम जहाँ पे कहीं पे देख रहे थे, तो यहीं पे ही मार्केट जो है, 2 मिनट मैं एक बार ज़रा देख लूँ यहाँ पे। ओके, तो हम ये देख रहे थे, ये था 6-7 का। सो सपोज़ करिए यहाँ पे कहीं पे था, तो आप बुलिश थे बेसिकली उस दिन के लिए और उस दिन के हिसाब से आपने कहीं पे बाय किया, मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, दैट्स ओके। अगले दिन मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुला और आपने फिर से यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी, मार्केट अगेन डाउन गया, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में आपको हमेशा लॉस हो सकता है। तो इस दिन पे भी जो सेकंड दिन था आपका, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हो गया 10th को, बेसिकली 10th को भी आपको लॉस हुआ, उसके बाद 11th को भी लॉस हुआ, उसके बाद 12th को भी लॉस हुआ। तो बेसिकली 4-5 दिन आपको लगातार लॉस हुआ और यही चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी स्ट्रैटेजी में कोई गलती नहीं थी, ये बस लाइक नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। आपने जैसे ही ट्रेड लिए, वो हमेशा लॉस पे लॉस पे लॉस देता गया और फाइनली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में गया और यहाँ पे ही 1, 2, 3 लाइक 4 दिन आपको लगातार लॉस हुआ। तो बेसिकली ₹1000 आप इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड लेते जा रहे हो। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, तो 4 दिन के बाद आपके ₹4000 का लॉस, व्हिच इक्वेट्स टू ऑलमोस्ट आपके पास बच गए 96,000 रुपीज़, तो भी 4000 का आपका टोटल लॉस हो गया। तो अभी तक इतने ही दिन के अंदर आपको 4000 का लॉस हुआ, तो अब क्या करोगे? लाइक बेसिकली अगर ऐसा ड्रॉडाउन चल रहा है 4 दिन के बाद लगातार लॉस, तो ज़्यादातर लोग इसी को रिकवर करने के लिए ज़्यादा अपनी पोज़ीशन बढ़ाएँगे और उसके हिसाब से मेबी अब आप बोलोगे कि मुझे ये रिस्क रिकवर करना है, तो यू विल ट्राई टू टेक अ ट्रेड मेबी 2000 रिस्क पर ट्रेड। तो अगर आप 2000 लेने लग गए, उसके बाद अब आप बोलोगे कि नहीं, अगर मार्केट इतना नीचे आया है तो ऑब्वियसली सपोर्ट को तोड़ के मार्केट और नीचे जा सकता है। आप अभी भी शॉर्ट हो अपने ट्रेड के अंदर, यहाँ पे आपने शॉर्ट लेने की कोशिश करी, मार्केट ने बहुत अच्छा फ्लिक मारा, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो बेसिकली अगले 6 दिन तक आपको लगातार लॉसेस हुए। अब आपके पास 6 का मतलब हो गया 12,000 का लॉस। इसमें से भी अब आपको 12,000 पे निकालने हैं, तो ये हो गए आपके 84। तो अभी तक आप लाइक 4-6 ऑलमोस्ट 10 दिन तक, लाइक 2 हफ्ते तक ऑलमोस्ट लगातार आप लॉस करते जा रहे हो, तो आपके पास 84,000 बच गया। अब इसके बाद अगर आप बोलोगे कि क्योंकि अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2000 रिस्क के ऊपर भी आप लाइक रिस्क पर ट्रेड है और इसी के अंदर आप मानो तो रिवॉर्ड आपको मिलेगा समथिंग लाइक लेट्स मान लेते हैं 1:2 का आप रिस्क एपेटाइट लेके चल रहे हो, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको 4000, इसको अलग से ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुआ रिवॉर्ड। ओके, सो रिवॉर्ड हुआ आपका 4000 और अभी तक आपने 10 दिन तक आप लगातार लॉस में थे। लाइक फॉर एग्जांपल आपने ये दिन देखा, 2, 3, 4 और यहाँ पे 10 दिन के लिए लगातार आप लॉस में थे, तो टोटल आपका कैपिटल हो चुका है अभी तक 84,000 और अभी तक आप 10 दिन तक लगातार लॉस में जा चुके हो, जिसको बेसिकली लोग ड्रॉडाउन कहते हैं। तो अब इतने ड्रॉडाउन के बाद अब आपको फाइनली यहाँ पे आपने बोला कि अभी भी आप बेरिश हो, तो अब फाइनली 1 दिन मार्केट आपके डायरेक्शन में गया और प्लस 2 दिन मार्केट आपके डायरेक्शन में गया। लाइक 2 दिन आपको प्रॉफिट हुआ, तो बेसिकली 4, 4, 8,000 आपको टोटल प्रॉफिट हुआ अगले 2 दिन के लिए, क्योंकि आप सेम रिस्क एपेटाइट लेके चल रहे हो। तो बेसिकली 8,000 का आपका टोटल प्रॉफिट हुआ। 8 के बाद ये हो गया आपका फिर से 90,000। तो बेसिकली 10-12 दिन ऑलमोस्ट लगा लो, लाइक 10-12 दिन ऑलमोस्ट। तो 12 दिन के बाद यहाँ से आपने ट्रेड लेना स्टार्ट किया और यहाँ पे आपका ट्रेड एंड हुआ एंड आफ्टर 12 डेज आपका कैपिटल हो गया 90,000। बेसिकली यू स्टार्टेड ऑफ विद 1 लाख और इवन आफ्टर 12 डेज ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स के बाद आपका कैपिटल अभी भी 90K है। तो इसी के बावजूद अब जैसे कि आप अभी बेरिश हो, उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड दिखाया, उसके बाद आप 2 दिन प्रॉफिट ज़रूर किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
तो 8 दिन मार्केट ने लगातार अप मूव किया, आपको लगा रिट्रेसमेंट है, आप यहाँ पे भी शॉर्ट मार रहे हो, यहाँ पे आपने 8 दिन तक लगातार शॉर्ट मारा, तो बेसिकली 16,000 रुपए आप लाइक रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो। अब आप सपोज करो कि लाइक अगेन 2,000 का ही रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे 16,000 के हिसाब से आप यहाँ पे रिस्क एपेटाइट हो गया आपका ऑलमोस्ट 4, एंड देन ये हो गया आपका 7। ओके, तो अब आपके पास कैपिटल बच गया 74,000। तो इतने ज़्यादा ड्रॉडाउन के बाद और इतने ज़्यादा लॉसेस के बाद आप क्या इतने कैपिटल को लूज़ करने के लिए रेडी हो? लाइक इतना बेसिकली 1 लाख से 74,000, तो ऑलमोस्ट 30 लाइक 26% आपका कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। तो इसीलिए इंट्राडे ट्रेड पे 1% रिस्क आप लाइक अब आप अज़्यूम कर पा रहे हो कि मेबी इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है लाइक 1:2 इंट्राडे के हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है। लाइक रोज़-रोज़ आपको 1:2 का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी रहा है, उसके लिए काफ़ी फ़ास्ट मोमेंटम होना ज़रूरी है। उसी के बावजूद क्या आप इतने ज़्यादा ड्रॉडाउन के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो? क्योंकि अगर आप इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड के हिसाब से, और इतने ज़्यादा कैपिटल के ऊपर 26% ड्रॉडाउन के लिए अगर आप ओके हो, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। बट इफ यू आर नॉट ओके विद लूजिंग दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन लाइक आपको इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए, स्पेशली इंट्राडे बेसिस पे। स्विंग ट्रेड में मे बी, क्योंकि जैसे मैं वीकली ट्रेड लेता हूँ, उसी के लिए मैं वीडियोस डालता हूँ, उसके हिसाब से आप मे बी इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि फिर भी अगर आप 1% का भी रिस्क लो, अब ये तो 2000 लाइक काफी लोग हैं जो 2% पर डे डे ले रहे हैं, ये तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने जैसे आपको दिखाया कि अगर आप 2 वीक के अंदर लॉस भी कर जाते हो, लाइक अभी आपने ऑलमोस्ट लगा लो ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते या महीने के अक्रॉस यहाँ से ट्रेड लेके यहाँ तक आपने ट्रेड करना स्टार्ट किया। 1 महीने के अंदर ही आपने इतना कैपिटल वाइप आउट मार दिया। तो अगर आप 2% पर डे लेने की ट्राई कर रहे हो, तो दैट इज़ अ वेरी रिस्की बेट टू टेक, और उसी के बाद लाइक मोस्ट ऑफ लोग इसीलिए अपना कैपिटल वाइप आउट मार देते हैं। तो इन आइडियल सिनेरियो अगर आप स्विंग कर रहे हो, तो मे बी अगर आप 1 वीक में फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज का लॉस करते हो। अब देखिए इसी के अंदर हम स्विंग ट्रेड के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। तो ये था सिर्फ इंट्राडे, और एक अच्छा लाइक रिस्क मैनेजमेंट आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली अभी तक आपने देखा 1 महीने के अंदर ही हमें 74,000 का वाइप आउट हो चुका, क्योंकि हम 2% का रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड, और हम इंट्राडे कर रहे हैं। और इसी के हिसाब से अब अगर मैं इसको चेंज करूं नंबर को, और इसी को मैं फिर से 1 लाख के ऊपर ले जाऊं, जो हमारा इनिशियल कैपिटल था। ओके, ठीक है, ये हमारा इनिशियल कैपिटल था। अभी भी हम सपोज करिए, अब इनिशियल हमारा रिस्क पर ट्रेड था 1%, जो हम ले रहे हैं पर वीक। तो ये 1% आपने 1 वीक लिया, और इसी के हिसाब से अब आप सपोज करो आप रिवॉर्ड लेने की कोशिश कर रहे हो 2000 का। अब आपको इस पोजीशन को बढ़ाना तभी है अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाए। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं जा रहा, तो डोंट इंक्रीज योर ट्रेड। आपको अपने लूजर्स को कम रखना है, विनर्स को एक्सीड करने देना है। तो बेसिकली यहीं पे आप आए। 1 लाख रुपीज के आसपास आपके पास टोटल ट्रेड था अभी तक कैपिटल, और पहले दिन आए आप सपोज करिए बुलिश है मार्केट पे, यहाँ पे ड्रॉडाउन, फिर उसके बाद एक लाइक आपने पोजीशन यहाँ पे ली थोड़ी सी, थोड़ी आपने अगले दिन ली, थोड़े दिन तीसरे दिन, तो तीसरे दिन बेसिकली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, और आपने 3 दिन के हिसाब से टोटल आपने लूज किया है सिर्फ 1000 रुपीज। तो अब आपका टोटल कैपिटल हो गया सिर्फ 99 के। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं। तो अब आपका टोटल कैपिटल हो गया 99 के। तो 99 के अब आपका टोटल कैपिटल हुआ है 1 2 3 4, ये 4 लाइक 4 और 5 दिन के बाद, एक हफ्ते के अंदर आपने सिर्फ 1% लूज किया। उसी के बाद अब नेक्स्ट डे आया, अब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, पोजीशन ऐड करते गए, यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 6 7 दिन तक मार्केट ने कुछ नहीं किया। इन दिन के हिसाब से फाइनली एक ब्रेकडाउन आया, और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया। और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, आपकी टोटल रिस्क एपेटाइट, आपने अभी भी 1000 रुपीज की पोजीशन ली, आप हल्का हल्का पोजीशन ऐड करते गए। मार्केट अभी आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया, क्योंकि एक बड़ा मूव आता तो मार्केट आपको आउट करता। फाइनली मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया, और आपको फाइनली इस वीक के हिसाब से आपको 2000 का प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली 99 के अंदर आपको बाद में 2000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप अब हो 1,01,000 रुपीज के अराउंड। लेट्स ऐड दिस। तो 100 हो गया। तो
ओके, 1,01,000 रुपीज, तो इतने का अब आपको प्रॉफिट चल रहा है। ओके। ओके, तो 1,01,000 रुपीज का वो टोटल प्रॉफिट चल रहा है। अब आपने डिफरेंस देखा होगा कि लाइक कितना ज्यादा रिस्क लेने से और कितना कम रिस्क लेने से आपको कितना ज्यादा लाइक डिफरेंस दिख रहा है। वहां पे जहाँ पे आपके पास इंट्राडे के उस हिसाब से आपके पास टोटल कैपिटल जो था, जो मैंने अभी मेंशन किया, वो आपके पास था टोटल कैपिटल उस टाइम पे ऑलमोस्ट 4,000। और उसके बाद आप इस टेक्निक में अब आपके पास इतना है, और अभी हम यहाँ तक ही हैं। उसके बाद भी आप बेरिशो लाइक एक हफ्ता और 2 हफ्ता और, लाइक अगले 2 हफ्ते तक आपको सिर्फ लॉसेज ही हुए हैं, और अभी तक आपने 1,000 रुपीज का रिस्क लिया है। क्योंकि आपको ज्यादा यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है, ऑब्वियसली लोग रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, और क्योंकि रिकवर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो 1,000 रुपीज को कभी 2,000 का उससे ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे भी नहीं। उन्होंने ये रिवॉर्ड लेने की कोशिश करी, अगले 2 हफ्ते तक 1,000 और 1,000 का फिर से लॉस हुआ, और इनके पास फिर से घूम फिर के मार्केट में 99,000 का टोटल प्रॉफिट बचा हुआ है। अब आपने देखा कि कितना रिस्क लेने से आपको कितना मिल रहा है। अगेन इसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड भी ज्यादा मिल सकता है, बट वही है कि अगर आप इंट्राडे के हिसाब से इतना हैवी रिस्क लोगे, जैसे कि आपने यहाँ पे लेने की कोशिश करी, और यहाँ पे 74,000 का आपको डायरेक्ट टोटल कैपिटल का लॉस हुआ, यहाँ पे आपको 99,000 का टोटल लॉस हुआ। वही मैं आपको बता रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 1 वीक की एक्सपायरी के अंदर, अगर मैं इसी के अंदर ड्रॉ करूँ, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हमने यहाँ पे एंड किया। तो बेसिकली एक ही मंथ की एक्सपायरी, ये पूरी एक मंथ की एक्सपायरी के अंदर हमने ऑलमोस्ट, अगर हम 1% रिस्क पर ट्रेड ले, और हमारा इनिशियल कैपिटल 1 लाख था, तो हमारा यहाँ पे टोटल कैपिटल 1% इंट्राडे के हिसाब से 74,000 हुआ। और यही अगर हम 1% स्विंग ट्रेड के हिसाब से लें, और इसका कोई सही आंसर नहीं है, ऐसा नहीं है अगर आप इंट्राडे बेकार है या इंट्राडे अच्छा है। बेसिकली आप इंट्राडे पे भी उतना बड़ा रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई लाइक इम्पोर्टेंट वो नहीं है। आप कम रिस्क लेना स्टार्ट कर दो, आप 0.5 लेना स्टार्ट कर दो, या 0.1 लेना स्टार्ट कर दो, या आप 100 रुपीज का रिस्क लो, बट ओवरऑल पॉइंट इज आपका रिस्क मैनेजमेंट काफी अच्छा है, तो आप अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहाँ पे 74,000 से मे बी अब लाइक मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, आप बुलिश हो इस लेवल पे, यहाँ पे आप अपनी पोजीशन और ऐड कर सकते हो। तो आपके पास सिर्फ 1,000 रुपीज का लॉस है, बट आपके पास अभी भी इस कैपिटल पे और बनाने की लाइक पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बट इस कैपिटल पे ऑब्वियसली, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हुआ है, इस पे और बनाने की पॉसिबिलिटी, लाइक आपको बहुत ज्यादा गेन करना पड़ेगा, और फिर लोग इसके अंदर और रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे, एंड देन इवेंचुअली सपोज करके यहाँ पे भी, अब आप बेसिकली यहाँ पे आ गया, अब आपको लग रहा है इस मूव के बाद मार्केट और नीचे जाएगा, मैंने ऐसे ट्रेड लिया, उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा अप मूव दिखाया, यहाँ पे जाके फिर आपको लाइक इस वाले के अंदर अगर आप देखो, तो यहाँ पे टोटल कैपिटल के हिसाब से आपका ये था। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने 1,000 रुपीज का फिर से रिस्क लेने की ट्राई किया, एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डाउन मूव था, तो आपने कहा बेरिश हो, यहाँ पे 3 4 4 दिन और लाइक 1,000 सपोज करो आप सिर्फ 1,000 रुपीज का ही लॉस लेते हो, आपके बाद फिर से 70,000 का लॉस हो गया टोटल ओवरऑल। तो अब यहाँ पे 70,000 का, और यहाँ पे अगेन अगर मैं 1% पर वीक लूँ, मैं फिर भी सिर्फ 98K डाउन। उसके बाद अगर मेरे पास लाइक यहाँ पे मैं अभी भी बेयरिश हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का हल्का बेयरिश के हिसाब से मैंने ऐड किया, और यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था, मैंने थोड़ी और पोजीशन ऐड करी। तो अभी भी मैं रेस्ट टू रिवॉर्ड 2,000 का ले रहा हूँ। इस डे के एंड में आपके पास अगर सपोज करिए आप रोज पोजीशन ऐड करते रहते हो और 2-2 हज़ार रुपए कमाते रहते हो, उसके बावजूद यहाँ पे आप 80,000 तक सपोज करिए आ गए, क्योंकि आपने 2-2 हज़ार के हिसाब से 5 दिन की पोजीशन ली, और यहाँ पे अगर आपने गेन लिया, तो आप फिर भी 1 लाख रुपीज अप हो। तो पॉइंट यही है कि इतने टाइम के बाद भी आपने यहाँ तक अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी, और इस पोजीशन के बावजूद यहाँ से लेके यहाँ तक अपनी पोजीशन तक कैरी फॉरवर्ड करते तक भी अपना टोटल कैपिटल हिला नहीं। तो बेसिकली आपने 0% रिटर्न कमाया यहाँ से लेके यहाँ तक, और यही आपने 80,000 का बेसिकली टोटल, लाइक 20,000 लाइक 20% का आपने सिर्फ लॉस किया है पिछले 1.5 2 महीनों के अंदर। तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि आप रिस्क पर ट्रेड कितना लेते हो, आपको कितना लेना चाहिए। बट अगेन ये काफ़ी सब्जेक्टिव मैटर है,
बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 1% रिस्क पर ट्रेड मत लेना। अगर आप स्विंग कर रहे हो तो 1% रिस्क पर ट्रेड इज ओके, स्पेशली अगर आप एक वीक के अंदर कर रहे हो, क्योंकि 4 हफ्तों के अंदर आपने ऑलमोस्ट लाइक 4% का रिस्क लिया। तो अगर ओवरऑल लॉस होता भी है, अगर 1 लाख के ऊपर सपोज करिए आपने 4 हफ्तों में आपको 4 दिन लगातार लॉस होता है, तब भी आप टोटल 96,000 ही लूज कर पाओगे। बट अगर आप इंट्राडे पे इतना करोगे तो आप बहुत ज्यादा लाइक 4% ऑफ योर कैपिटल लूज करना और 20% ऑफ कैपिटल लूज करना बहुत डिफरेंस होता है। माइंडसेट मैटर से शायद आप रिकवरी ना कर पाओ, तो इट इज क्वाइट हार्ड। मतलब अच्छी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आगे ले जाने के लिए और आपको अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट स्पेशली रिस्क पर ट्रेड पे काफी ध्यान देना चाहिए आपको। और बस आज के लिए वीडियो यही था। तो बेसिकली अगर आप जब भी ट्रेड करो अपने रिस्क मैनेजमेंट और टोटल रिस्क एपेटाइट पे हमेशा ध्यान दो, क्योंकि आगे जाके वही आपको काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा और अच्छा ट्रेड बनने में हेल्प करेगा। यप, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई सी यू गाइज टुमारो। या